हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1-1.5 महीना पहले यूपीपीसीएस का पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे एंड उन्होंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दिया है। किसी वजह से उनका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। अब उन्हें पता है कि केवल नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने ROARO 2023 की है, जो BEO के लिए एलिजिबल है वो उसके लिए भी देख रहा है। लेकिन वैसे अगर यूपीपीएससी के एग्जाम्स में बात करें तो जो ROARO का एग्जाम है ये बहुत ही एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो हम किस तरह से उसको तैयारी करें, क्या करें, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन कुछ लोग के दिमाग में ये बना हुआ है कि ROARO के लिए हमें थोड़ा सा बताइए, बिकॉज घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फीमेल वगैरह हैं तो उनके सामने ये प्रेशर आ रहा है कि भाई अब शादी वादी करो, एज हो गई, 28-30 की एज हो रही है। लड़के हैं तो उनके सामने भी प्रेशर आ रहा है, फादर वादर का प्रेशर आ रहा है कि भाई प्रॉपर्टी हमारे पास है, 4 दुकानें खुली हुई हैं एंड यार प्लीज़ अब छोड़ो ये सब एंड शादी वादी करो, आगे का देखो एंड ये पीछे छोड़ो। लड़के हैं उनका सीन ये है कि भाई मेरे को अभी करना है, मेरे को यार ये पोस्ट चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना है एंड मैं अभी ऐसे क्विट नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज कि मेरे 4 क्वेश्चन कम बने तो उससे ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। तो उनके मन में वो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं क्योंकि घर से प्रेशर आ रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जब से इस बार का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लोगों का अच्छा नहीं हुआ है, या जितने आपने क्वेश्चंस गलत वगैरह हुए थे और फिर उस पर आपत्ति वगैरह लोगों ने जताई है। तो जिस तरह से ऑप्शंस में डाउट है उससे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी एक लगातार बनी हुई है, एक एंजाइटी बनी हुई है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो फीमेल हैं जिनके घर में इस तरीके से शादी वादी का प्रेशर आ रहा है और जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर किसी का नेचर, बिहेवियर, हर किसी की परिस्थिति बहुत अलग होती है। तो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि जो एकदम फिट फॉर ऑल हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका अंदर से मन है कि आप पढ़ना चाहती हैं या आपको आगे अभी करना है चीज़ें एंड उसके बाद ही आप शादी वगैरह या ये सब चीज़ें जो एक हैं फैमिली प्लानिंग, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उनको बोलना पड़ेगा। इस चीज़ में आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आपको प्रेशर बना रहा है, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि प्लीज़ देखिए, अभी मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी लाइफ की बात है एंड मन से मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे पास यही 1 साल है, 1.5 साल है, इसमें मैं अगर कर लूँगी तो कर लूँगी, वरना फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आगे सिचुएशन क्या होगी यू नेवर नो। इसलिए उनसे बात करिए, कम्युनिकेशन गैप ना हो, उनसे बात करिए, उन्हें समझाने का प्रयास करिए एंड तब भी अगर वो नहीं मानते हैं तो देखिए कि आप फिर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप शादी करके नहीं कर पाएंगे, आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप मत करिए, कुछ भी हो जाए मत करिए। अपना जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, उसके लिए फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है चीज़ें आपके लिए हार्ड हो जाएं, लेकिन फिर आप अपना स्टैंड लीजिए कि हाँ मैं पढ़ूंगी और मैं लगातार पढ़ूंगी, मैं अपना करके रहूंगी इसे। बिकॉज अभी आपकी एज ऐसी भी नहीं है कि आपकी एज लाइक 36 हो रही हो, 37 हो रही हो, 38 हो रही हो, जो अगर आपने आज शादी नहीं की तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उसको फिर कवर नहीं कर सकते। इट्स लाइक अगर आप 28-29 के हो, नहीं भी होता है आपका अगले साल तो 30 में कर लेना यार, 31 में कर लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों का भी वही है कि मतलब बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, मतलब 4 से 5 लोगों का मैसेज आता है कि भैया मेरी ये 34 हो गई है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई शादी करो, आगे फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचो, ये है, ऐसा है, वैसा है। मेरा इस बार भैया 1-2 नंबर से नहीं हो रहा है यूपीपीसीएस में, अब इस ROARO के लिए कुछ थोड़ा सा ये करिए, वो करिए, इस तरीके से बताइए, समझाइए। बहुत एंग्जाइटी, बहुत प्रेशर है, बहुत लोगों के सामने, किसी के सामने फैमिली में और कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये हो रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तैयारी नहीं हो पा रही है। बेसिकली सबके सामने टेंशन ये आ रही है कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आगे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट देखिए आपको कोई नहीं करेगा, सपोर्ट कोई नहीं करेगा। जिसको सपोर्ट मिल जाता है अपने गार्जियन से, भाई बहन से, कजिन से, या मोहल्ले में जिसके बहुत अच्छे होते हैं लोग, वो होते हैं। लक है, किस्मत है कि भाई उनके पास वो चीज़ है। आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पे आपको जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करता रहूँगा, लेकिन खुद का हाथ आपको पकड़ना पड़ेगा। कोई आपका सपोर्ट करे ना करे, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे काम करिए। आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है इस बार, कोई बात नहीं। आपका ROARO में आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कैसे क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। लेकिन उसको एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि भाई मैंने गलती क्या की, क्या मैंने गलती की है इसमें यहाँ पे, या फिर बस मेरा हो गया है। आपके अंदर वो एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ भाई मैं पढ़ सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ से पढ़ सकती हूँ, अगर मैं इन चीज़ों पर, अपनी गलतियों पर काम कर लूँगी तो मेरा अगले साल एटलीस्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में आएंगी और आप उस चीज़ को देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप वहाँ से इंप्रूव कर पाओगे, तो आपका अगले साल रिजल्ट निकल आएगा या निकल सकता है। एटलीस्ट आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपने जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी देख ली, लाइक आपने उसकी रॉयल एंट्री देख ली, आपने देख लिया कि आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का 3-4 दिन 5 दिन लोगों के मन में इतना ज़्यादा जोश होता है कि बस उनको लगता है अरे बस अगले हम ही हैं, एंड वो जाकर तुरंत बुक्स ले लेंगे, तुरंत कोचिंग के बैचेस ज्वाइन कर लेंगे एंड वो एकदम मोटिवेटेड होते हैं। 4 दिन जब बैठ करके कमर तोड़नी पड़ती है, 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो 5वें दिन से फिर वो जो मोटिवेशन है, जो एक एक्सटर्नल देख के जो इम्पैक्ट हुए थे कि बगल वाले को अब गाड़ी मिल जाएगी, बगल वाले को बंगला मिल जाएगा, बगल वाले को गनर मिल जाएगा, ये सब जो सुपरफिशियल मोटिवेशन होती है ये सब खत्म हो जाती है। क्योंकि बैठ के 6 घंटे डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। आपका मन कर रहा होगा कि लाओ बारिश हो रही है, जाके घूम आए, मोमोज खाए हैं, बट आप नहीं जा सकते भाई, आपको कवर करना है, पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर आपको टेस्ट पेपर लगाना है। आपके बगल वाला दोस्त होगा, वो जा रहा होगा अपनी बंदी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या अपनी मम्मी के साथ जा रहा होगा कहीं किसी शादी में, या कहीं पे और कहीं घूमने जा रहा होगा, बट आप नहीं जा सकते। आपको लगेगा नहीं यार मेरे को तो करना है, अभी मेरा टेस्ट पेपर बचा हुआ है।
अब मेरे को तो अभी हिंदी के सारे पर्यायवाची निपटाने हैं, मैं यार नहीं जा सकती वहाँ पे, उसको वो जा रही है आनंदी वाटर पार्क तो उसको जाने दो, मैं यार मैं नहीं जा सकती। सो ये इस छोटे छोटे सेक्रीफाइस अगर आपको करने पड़ेंगे और आपको खुद का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कोई कितना भी आपको प्रेशराइज करे, कुछ भी करे, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करो, टाइम लो और करो, और चीज़ों को एनालाइज करो कि जो डिसीजन आप लोगे क्या उससे आगे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो आपकी लाइफ खत्म है। खत्म इन द सेंस कि आप फिर नहीं कर पाओगे। एंड किसी किसी का जेन्युइनली होता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी इंसान को पैसा, पोस्ट एंड ये चाहिए इसीलिए वो ऐसा करता है। किसी किसी का जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है कि हाँ वो यूपीपीसीएस इसलिए करना चाहता है, वो यूपीपीसीएस में इसलिए आना चाहती हैं बिकॉज उनको इस तरह से सोसाइटी के लिए काम करना है, या उनके अंदर से एक था कि नहीं मुझे यही करना था, उन्होंने पढ़ाई उसी तरह से की, उन्होंने सब्जेक्ट्स वही लिए कि हाँ मेरे को इस क्षेत्र में जाना है एंड मुझे कुछ इस तरह का करना है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मुझे ये काम करने में अच्छा लगता है, मैं प्रशासन में आना चाहूँगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहूँगा यार, संभालना चाहूँगा लोगों को, मैं मैन मैनेजमेंट करना चाहूँगा। सो इस तरीके की अगर आपकी चीज़ें हैं तो आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदर खुद को झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एंड फिर लोगों से समझाइए। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोगों को, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को समझाइए, उनसे बारे में बात करिए कि प्लीज़ पापा देखिए, प्लीज़ मम्मी देखिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद में MS धोनी ने क्या किया था यार, यही तो किया था, वहाँ पे TT की जॉब में वो ऑलरेडी थे। ही इज़ लाइक कि नहीं यार मेरे को 1 साल दो, मेरे को कुछ समय दो, नहीं हो पाएगा तो फिर जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन मेरी चिंता मत करो, मेरा मन नहीं लग रहा है वहाँ। सो उन्होंने क्विट किया एंड उन्होंने फिर जो भी उनके एफर्ट्स थे उन्होंने उसको मैक्सिमाइज़ किया। सो आपको अपने एफर्ट्स मैक्सिमाइज़ करने पड़ेंगे। जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो घर पर है, लाइक जिनके पास ज़्यादा टाइम है, जो लोग जो हाउसवाइफ्स हैं या जो ऑलरेडी ऐसे मेल हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, जिनकी प्रेशर वाली जॉब है, किसी लगातार 8-10 घंटे वो उसी में रहते हैं, उनकी बात अलग है, उनके पास उतना समय ही नहीं है, उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरा दिन है और तब भी आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे हो, नहीं निकाल रहे हो उसमें से आउटपुट, और डे बाई डे बेसिस पे आपकी चीज़ें तैयार नहीं हो रही है, तो आप यार लूज आउट कर रहे हो। बिकॉज देयर आर पीपल, मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं एंड वो गजब मेहनत कर रहे हैं, गजब मेहनत, उनको देख करके मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा होता है कभी कभी कोई चीज़ करने का, मेरा एकदम मोटिवेशन जाग जाता है। मैं तो कहता हूँ नहीं भाई, और 1-2 घंटे में एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज उनका स्ट्रगल इतना तगड़ा होता है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लगता है कि नहीं यार करना चाहिए यार, ये मतलब आलस है, आप नहीं ऐसे लूज आउट कर सकते चीज़ें। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। लगातार पढ़ते रहो, कोई भी चीज़ इधर उधर की करो ना करो, लेकिन आपका काम है पढ़ना, आपका काम है आरो पर फोकस करना। तो आरो के 3 से 4 टॉपिक डेली तैयार करो, कहीं से भी तैयार करो लेकिन डेली तैयार करो। अगर अगले साल यूपीपीएससी 2024 दे रहे हो तो PYQ बिल्कुल रटे होने चाहिए, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन उसका पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएस किस तरह से क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स में पूछता है। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी।